सुभान अल्लाह। गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजरा, गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजरा, हर कली माइले गुफ्तार नजर आती है। आप हजरात बहुत अच्छे अंदाज से सुन रहे थे और जनाब मौलाना इम्तियाज साहब बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ रहे थे। एक बच्चा बहुत देर से रो रहा है, छोटा मोटा बच्चा है, खुदा जाने किसका बच्चा है, उसको फिक्र ही नहीं है कि इस बच्चे को, अपने बच्चे को वो तलाशे। ये बच्चा यहीं स्टेज के पास है, जिन साहब का हो वो अपने बच्चे को आकर यहाँ से ले जाए। वो रो रहा है, अगर मोहब्बत होगी बच्चे से तो वो खुद आकर ले जाएगा। अब आइए चंद मिनट के लिए मैं मुकर्रिर नौजवान जाहिद, ये बच्चा अपना नाम जाहिद बतला रहा है, जिन साहब का हो वो आकर इस बच्चे को अपने यहाँ ले जाए। अब आइए मुकर्रिर नौजवान हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब नईमी से खिताब सुना जाए। इस शेर के साथ वसीम अहमद, इस बच्चे का नाम वसीम अहमद है, उनके वालिद साहब का नाम वसीम अहमद है, उधर ले आकर इस शेर के साथ मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। नहीं बोलेंगे? मैं जब आता हूं तो कहना पड़ता है, और शायर लोग आते हैं तो आप लोग खुद बोलते हैं और इनाम देते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूं, इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएगा। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। नई कश्ती नई आधी नहीं तूफान पैदा कर, नई कश्ती नई आधी नहीं तूफान पैदा कर, नई कश्ती नई आधी नहीं तूफान पैदा कर। मोहब्बत की नजर से मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। अब मौलाना अब्दुल कादिर नईमी साहब। मिंबर नूर पे जलवाबार मुक़द्दस सादात किराम, उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, खूबसूरत सामिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि व हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व साबिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए तमामी हज़रात बारगाही रिसालत माब में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पूरा मजमा पूरी बेदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद मिसरे आपकी समातों की पाकीज़ा दहलीज पर। कलाम हक की नूरानी सदाएं सांस लेती है। जरा जितने मोटे लोग हैं वो लोग हाथों को फिजा में बहलाएं, फिजा में हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। कलाम हक की सदाएं नूरानी साथ लेती है। अब जरा जितने पतले लोग हैं वो लोग हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। कलाम हक की नूरानी सदाएं सांस लेती है। तसव्वुर में नबी की जब अदाएं सांस लेती है। अब यहाँ गठबंधन होने के लिए जा रहा है, आप लोग भी वहां गठबंधन बना करके सरकार सरैया की सरकार बनाइए। पूरा मजमा हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। कलाम हक की सदाएं सांस लेती है। तसव्वुर में नबी की जब अदाएं सांस लेती है। कलाम हक की नूरानी सदाएं सांस लेती है। तसव्वुर में नबी की जब अदाएं सांस लेती है। पहनकर बैठ जाते हैं जब उनके ख्याले पाक का जुब्बा। जरा बोले, पहनकर बैठ जाते हैं जब उनके ख्याले पाक का जुब्बा, तो इनके अतराफ जन्नत की हवाएं काम करती है। तो इनके अतराफ जन्नत
जन्नत की हवाएं सांस लेती हैं। और हुजूर मखदूम सरिया के हवाले से कि फरिश्ते 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 बांधते हैं उनके सर आमीन का सेहरा। उलमा की तवज्जो, शोरा की तवज्जो, फरिश्ते बांधते हैं उनके सर आमीन का सेहरा, जिनकी दुआएं दरे मखदूम पे, जिनकी दुआएं शबीह गौसे आजम के दर पे सांस लेती है, जिनकी दुआएं दरे मखदूम पे सांस लेती है, जिनकी दुआएं इमामुल औलिया के दर पे सांस लेती है। और हजरात चंद मिसरे आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करता हूं, ये सोच करके इंशाअल्लाह इस शेर में आप खामोश नहीं रह सकते हैं कि न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदारे पैगंबर से चला है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है, वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है, बैठा हूं सरैया शरीफ में और गुंबद खजरा पे नजर है। वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है, बैठा हूं सरैया शरीफ में और गुंबद खजरा पे नजर है। हजरात मेरे कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। आओ जरा देखो इस्लाम को करीब से देखो, इस्लाम दुनिया के कोने कोने में किसने पहुंचाया है, ये इस्लाम दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के खित्ते खित्ते में किसने पहुंचाया है। आओ जरा देखो इस्लाम कैसे फैला है और इस्लाम फैलाने वाले कौन है, ये बता करके गुजर जाना चाहूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जैसे ही हम मज़ारात पे हाजिर दिया करते हैं, देखने वाला देख के टुक टुक देखता है और दिल ही दिल में जलता रहता है। पूछने वाला पूछता है कहाँ जाते हो, जवाब देने वाला जवाब देता है मखदूम सरिया की बारगाह में जाता हूँ, इमामुल औलिया की चौखट पे जाता हूँ। तो वो लोग सीधे कहते हैं कि तुम लोग मखदूम सरिया की बारगाह में क्यों जाते हो, अब औलिया इकराम की बारगाहों में क्यों जाते हो। तो दीवाना तड़प के कहता है तुम्हें मालूम नहीं है मखदूम सरैया है जिन्होंने हमारी पेशानी पे सद्दू का वकार सजाया है, मखदूम सरैया है जिन्होंने हमारी आंखों में मुस्तफा का जलालो जमाल बसाया है, मखदूम सरैया है जिन्होंने हमारे लबों पे नबी का नगमा सजाया है, मखदूम सरैया है जिन्होंने हमारे हाथों में मुस्तफा का निजाम ला के दिया है, मखदूम सरैया है जिन्होंने हमारे दिलों से कुफ्र और शिर्क की गिलासतें निकाल कर इस्लाम का सवेरा और इस्लाम का उजाला पैदा किया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा करीब को देखो इस्लाम किसने फैलाया है, दुनिया के हिस्से हिस्से में, खित्ते खित्ते में इस्लाम किसने फैलाया है। आओ जरा मुल्क चीन की तारीख का पन्ना पलट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। जब चाइना की धरती पर इस्लाम नहीं पहुंचा था, इस्लाम की रोशनी चाइना की धरती पर नहीं पहुंची थी, ऐसे आलम में जनाब अरब की धरती से नबी का एक दीवाना चला था, पैगंबर का एक मस्ताना चला था, रसूलुल्लाह का एक शायदा चला था, चलते चलते चाइना की धरती पर पहुंचा था और खाका ने चीन के सामने तबलीग शुरू कर दिया था, चीन के लोगों के सामने इस्लाम को रखा था, नबी का फरमान रखा था, खुदा का कुरान रखा था। खाका ने चीन ने कहा था ए आने वाले तुम कलमा किसका पढ़ रहे हो, ए आने वाले तुम निजाम और दस्तूर किसका लेकर के आए हो, तुम बताओ कहां से आए हो, तुम बोली किसकी बोल रहे हो। तो आने वाले ने कहा था मैं अरब की धरती से आया हूँ, मैं गुंबद खजरा के छांव से आया हूँ, मैं नबी के गांव से आया हूँ, मैं पैगंबर के कूचे से आया हूँ, मैं नबी का निजाम लेके आया हूँ, पैगंबर का दस्तूर लेके आया हूँ, रसूलुल्लाह का कलमा लेकर के आया हूँ। खाका ने चीन ने कहा था ए आने वाले तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। तो उस दीवाने ने कहा था कि लोगों तेरे कानों में मुस्तफा का नगमा सुनाने आया हूँ। लोगों ने पूछा था क्या करने आए हो, दीवाने ने कहा था तेरे पाँव में कुरान पाक की कानून की बेड़ियां डालने आया हूँ। लोगों ने पूछा था क्या करने आए हो, दीवाने ने कहा था मैं तेरे दिलों से कुफ्र और शिर्क की गिलासतें निकाल कर इस्लाम का सवेरा और इस्लाम का उजाला पैदा करने आया हो। दीवान लोगों ने पूछा था व्हाई डिड यू कम इन चाइना कंट्री, द faithful of Muhammad sallallahu alaihi wasallam said I came for spreading the Islam, I came for giving you the message of Islam, I came for spreading the Islam। ए लोगों सुन लो, मैं
हजरात आओ जरा देखो और करीब से देखो इस्लाम किसने फैलाया है। खाकाने चीन ने कहा था तुझे मालूम नहीं है ये मॉरिशस की धरती है, तरक्की याफ्ता जमीन है, यहाँ इस्लाम नहीं चलता है, यहाँ इस्लाम के मानने वाले नहीं मिलेंगे। तो उस खाकाने चीन को जेल के हवाले कर दिया गया था। कहाँ चला गया मुसलमान? जेल के हवाले कर दिया गया, कैद की तन्हाइयों में डाल दिया गया। हजरात 4 साल तक उसे कैद की तन्हाइयों में रखा गया, लेकिन जब 4 साल के बाद जेल से बेल हुआ था तो तन्हा जेल से नहीं निकला था, बल्कि उसके साथ 5000 कैदी मेरे नबी का कलमा पढ़ते हुए बाहर निकले थे, मेरे पैगंबर का नारा लगाते हुए बाहर निकले थे। मैं चाहता हूँ कि उससे शबीह गौसे आज़म में वही नारा लगा दो जो नारा चीन के जेल खाने में लगाया गया था, ताकि दुनिया के लोगों को समझ में आ जाए कि इस्लाम जेल में भी चलता है और इस्लाम बेल में भी चलता है। इस्लाम जेल में भी चलता है, इस्लाम बेल में भी चलता है। अजीजान मिल्लत इस्लाम या और जरा करीब को देखो, हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम किसने फैलाया है, हिंदुस्तान के कोने कोने में हिस्से हिस्से में इस्लाम का दामन हम तक किसने दिया है। और जरा देखो इस्लाम की तारीख का पन्ना पलटना चाहूंगा। 550 साल तक इस हिंदुस्तान की धरती पर लोगों ने हुकूमत किया है। मुगलिया दौर के बादशाहों ने हुकूमत और सल्तनत किया है। उस मुगलिया दौर के बादशाहों से पूछो, ए मुगलिया दौर के बादशाहों ये सारी निशानियां तेरी हैं, ताजमहल तूने दिया है, लाल किला तूने दिया है, इंडिया गेट तूने दिया है, कुतुब मीनार तूने दिया है, मीना बाजार तूने दिया है, लेकिन इतना तो बता दे कि ये इस्लाम किसने दिया है। मेरे आंखों में मुस्तफा का जलालो जमाल किसने दिया है, मेरे लबों पे नबी का नगमा किसने सजाया है, मेरे दिलों में खुदा की याद किसने बताया है, बसाया है। तो हजरात कहना ये चाहूंगा सारे शहाने जमाना खामोश हो जाएंगे और कहेंगे अब्दुल कादिर नईमी फिदाउल कादरी कान खोल करके सुन लो कि ताजमहल हमने दिया है, कुतुब मीनार हमने दिया है, मीना बाजार हमने दिया है, ये सारी निशानियां ये सारी अलामतें हमने दी है, मगर इस्लाम सरकार गरीब नवाज ने दिया है, इस्लाम सरकार महबूब इलाही ने दिया है, इस्लाम सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिया है, इस्लाम अल्लाह के बंधु ने दिया है, और इस्लाम का कलमा मखदूमान सरैया ने दिया है, शबीह गौसे आज़म ने दिया है, इमाम औलिया ने दिया है, सादत कराम के हवाले से इस्लाम का दामन हम तक पहुंचा है। इसीलिए हम औलिया कराम की बारगाहों में जाया करते हैं, अकीदत व मोहब्बत की चादर पेश किया करते हैं, अकीदत व मोहब्बत के गुलाब फूल निछावर किया करते हैं। इस्लाम को कोने कोने में पहुंचाने वाले यही तो औलिया कराम हैं, यही तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, यही तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं जिन्होंने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। आओ अगर ये तारीख अधूरी रह जाएगी, अगर हिंद के राजा भारत के ख्वाजा की बारगाह में अगर चंद अकीदत के जुमले ना बोले गए, इसलिए कि भारत की धरती पर अगर एहसान सबसे ज्यादा किसी का है तो सरकार गरीब नवाज का है। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की धरती पर 48 साल की जिंदगी गुजार रहे हैं और इस 48 साल जिंदगी में 90 लाख लोगों के दिलों से कुफ्र और शिर्क की गिलासतें निकाल कर इस्लाम का सवेरा और इस्लाम का उजाला पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का राजा चला है, रसूल आजम की अता बन के चला है, पैगंबर आजम ने हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी है। संजय से हिंद का राजा चला था, कोई फौज लेकर नहीं, कोई कमांडर बनकर नहीं, कोई हुकूमत का प्लान लेकर नहीं, बल्कि खुदा का कुरान लेकर चला था, नबी का फरमान लेकर चला था, नबी का दीवाना पैगंबर का मस्ताना रसूलुल्लाह का शहीदा बनकर आया था। हिंद का राजा आया है अपने ज़हन दिमाग में इस्लाम फैलाने का मुकम्मल प्लान लेकर ख्वाजा हिंदुस्तान आया है, ख्वाजा रेगिस्तानी। और देखो इस्लाम अल्लाह वाले ने कैसे फैलाई है, करामतें दिखाई है, इस्लाम फैलाया है, चेहरा दिखाया है, मुसलमान बनाया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बरेली से इमाम अहमद रजा बोल रहे हैं, मुफ्ती आजम का फैजान बोल रहा है, मज़ार शबीह गौसे आजम की चादरें बोल रही है, औलिया इकराम के मज़ारात की चादरें कर रही है कि सरकार गरीब नवाज दिल्ली से अजमेर जा रहे हैं और ये 450 किलोमीटर की दूरी है। इतनी लंबी मसाफत को तय किया था कि 50,000 लोगों ने सिर्फ चेहरा देखकर इस्लाम कबूल कर लिया था और लोगों ने कहा था कि लोगों जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा। जब अजमेर का ख्वाजा इतना सुंदर है तो मदीने का राजा कितना सुंदर होगा। जब अजमेर का ख्वाजा इतना लाजवाब है तो मदीने का राजा कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह बोलो ना तड़प के सुभान अल्लाह। ख्वाजा रेगिस्तानी वर्तेली रतेली पथरीली जमीन पर पहुंचे हैं, अजमेर के पहाड़ी इलाकों में पहुंचे हैं जहां पानी की किल्लत है, सिर्फ आना सागर पानी का सहारा बना हुआ है। सब पानी पिएंगे मगर ख्वाजा को वजू के लिए पानी न मिले, पीने के लिए पानी न मिले। और इसी बीच एक खादिम दौड़ा दौड़ा आया और कहा हुजूर गजब हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा करबला फिर अपनी तारीफ दोहराना चाहती है। कहा बात क्या करना चाहते हो?
हो। कहा हुजूर करबला में आप ही के दादा परदादा तो थे जो करबला की धरती पर 72 नफूसाने कुदसिया के साथ करबला पहुंचे थे। 3 दिन तक भूखे प्यासे रख करके तड़पा करके मारे गए थे। लगता है अजमेर की धरती करबल की धरती बना दी जाएगी। हुजूर लग रहा है फिर यहीं पर हम लोग भूखे प्यासे रख करके तड़पा करके मारे जाएंगे। सरकार गरीब नवाज को जलाल आ गया, फरमाया अरे क्या पृथ्वी राज ने अपनी जागीर समझ रखी है। अरे वो मेरे दादा थे, वो मेरे दादा थे, मैं उनका पोता हूँ। वो करबला इस्लाम बचाने गए थे, मैं अजमेर मोहल्ला इस्लाम फैलाने आया हूँ। अरे वो मेरे दादा थे, मैं उनका पोता हूँ। वो करबला इस्तिकामत दिखाने गए थे, मैं अजमेर मोहल्ला करामत दिखाने आया हूँ। एक खादिम को हाथों में कटोरा दिया है, आना सागर लेके पहुंचा है और सीधे हाथों में कटोरा लिया, आना सागर के पास पहुंचा। कहा ए आना सागर, खादिम ने हाथों में कटोरा लेकर के आना सागर के पास कहा ए आना सागर तू बहुत दिन तक इस तालाब में रहा है, चल अब तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। सारा आना सागर तालाब छोड़कर कटोरे में समा गया है और सारा तालाब सूख करके कांटा बन गया है, सूख करके उसकी जमीन बिल्कुल तपिश में तब्दील हो गई है। बताना ये चाहता हूँ कि जीएच की लू वाली गर्मी में कासा लिए जला गया, कैसे ख्वाजा मिसले पारा करने जल फैला गया। अरे आज तक साइंसदानों का है हैरत में दिमाग, आज तक साइंसदानों का है हैरत में दिमाग, कैसे प्याले में आना सागर मुकम्मल आ गया, कैसे प्याले में आना सागर मुकम्मल आ गया। हजरात वहां पर आना सागर को बुलाया गया है, यहाँ पर दुनिया के लोगों को बुला करके मखदूमान सरैया जियारत के हकदार बना रहे हैं और अपने दर पे बुला रहे हैं। लेकिन वही सवाल सर पे सवार हो जाता है, कहाँ आना सागर, कहाँ कटोरा। इतने छोटे कटोरे में इतना बड़ा सागर समाया कैसे? पूछो सागर से, ए सागर तू इतने छोटे कटोरे में समाया कैसे? तो सागर कहेगा मुझसे मत पूछ, ये तो ख्वाजा बाबा से पूछ कि हमको लोटे में बुलाया कैसे। वहां बुलाना का, वहां पर पानी का कतरा कतरा कह रहा है कि यहाँ मेरा आना कमाल नहीं है बल्कि बुलाने वाले ख्वाजा का कमाल है। दोस्तों यहाँ पर आपका भी आना कमाल नहीं है बल्कि बुलाने वाले शबीह गौसे आजम का कमाल है। इसीलिए आप ऐसे दर पे, ऐसी चौखट पे आ गए हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को ऐसे मुकद्दस औलिया किराम के दामन से वाबस्ता रखे, उनकी मोहब्बतों को अपने दामन में समेट कर रखे। इंशाअल्लाह जब तक यहाँ रहोगे यहाँ भी मुस्कुराते रहोगे, कब्र में चले जाओगे वहां भी मुस्कुराते रहोगे। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, सुन्नी मुसलमान उससे शबीह गौसे आजम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, मुख्तसर वक्त में